जरा देखना, रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो गई है ना? स्टार्टेड बाय यस सर, हो गई। हाँ यस सर। देखना, अभी चल रही है ना रिकॉर्डिंग? अभी चल रही है। यस। हाँ जी। चलो, तो हैंडलिंग यूनिट की डेफिनेशन एसएपी की टर्म्स में है कि पैकेजिंग मटेरियल है प्लस मटेरियल क्वांटिटी इनसाइड पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, तो हाँ जी। पैकेजिंग मटेरियल में कितना क्वांटिटी मटेरियल रखा हुआ है वो उसका क्या हो गया, हैंडलिंग यूनिट। ठीक है, हाँ जी। अब पैकेजिंग मटेरियल हो कितने तरीके से हो सकते हैं? बॉक्स हो सकता है, पैलेट हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है, ट्रक पे कंटेनर रखे होते हैं, वायर बास्केट हो सकती है, जिसमें वायर टाइप की बास्केट जो ये दिखाई है, ये इसमें ये वायर टाइप की बास्केट। ठीक है, क्रेट हो सकती हैं जो आती हैं प्लास्टिक की, नील कमल की, अगर इंडस्ट्री में जाओगे तो। ठीक है, तो तुमको ये देखो, ये 4-5 जो फोटो दिख रही हैं, वो ये फोटो यहाँ से दिख रही हैं कि ये क्या है, पैकेजिंग मटेरियल हो गया। ठीक है, अब मटेरियल क्वांटिटी इनसाइड बॉक्स, तो इस बॉक्स में मान लो, बॉक्स में आते हैं तुम्हारे 9 बोतल की, इसमें समझ लो कि दूध है। ठीक है, आ गई 9 बोतल छोटी वाली। हाँ जी सर। अब एक ही गुड्स रख रहे हैं। अब ऐसी जो 9 बोतल की जो ये है मिल्क है, वो क्रेट में ऐसी 4 क्रेटें रखी हुई, 4 रखी हुई है, ये 4 बॉक्स रखे हुए हैं, 4 बॉक्स। और ठीक है, अभी आते चलते हैं, लेवल आता जाएगा समझ में। 4 बॉक्स। ठीक है, ठीक है सर। 4 बॉक्स अब किसका, ये जो तुम्हारी 9 बोतल हैं, ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आते हैं पैलेट पे। अब उस पैलेट पे ऐसे 4 जो बॉक्स, ये 4 बोतल मिल्क की 4 बॉक्स थे, अब वो 4-4 के 4 कंटेनर बॉक्स जो होते हैं वो एक पैलेट पे पड़े हुए हैं। ठीक है, कितने हो गए, 4-4 बॉक्स रखे हुए हैं पैलेट पे। 4 लिख रहा हूं मैं, 4 बॉक्स, 4 बॉक्स, 4 बॉक्स, 4 बॉक्स इस पैलेट पे। अब 4-4 करके ये हो गए, तो अब देखो इसमें 9 बोतलें थी, ऐसे 4 बोतलें हो गई, तो कितनी क्वांटिटी हो गई इसमें? सर ये तो 36 हो गया। 36। अब 36, एक एक इसमें 4 में 36 है, मतलब सब में 36 है। हाँ जी 144 हो गया। करेक्ट। ठीक है, हाँ जी सर। अब अच्छा। ऐसे जो पैलेट हैं, एक कंटेनर में ऐसे 12 पैलेट रखे हुए हैं। फुल पैलेट हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, 12 पैलेट हाँ सर। कंटेनर के अंदर। अब ऐसे 2 कंटेनर ट्रक में पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अभी वायर का एग्जांपल हम रहने देते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो इसको कहते क्या है। अब देखो डेफिनेशन क्या थी हमारी हैंडलिंग यूनिट की, कि पैकेजिंग मटेरियल के अंदर क्या क्या पैक है। ठीक है, तो अब इसे एक डेफिनेशन आई कि हैंडलिंग यूनिट की जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो क्या है, बेसिक फंक्शनैलिटी। बेसिक फंक्शनैलिटी आता हूँ, एचयू की फंक्शनैलिटी पे आता हूँ। ठीक है, हाँ जी। आज की क्लास में एसएपी थोड़ा कम होगा, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, ताकि आप एसएपी को समझ सको। ठीक है, हाँ जी। तो पहले बिजनेस समझना जरूरी है। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी जो है वो क्या है, पैकिंग। क्यों भाई, बेसिक फंक्शनैलिटी क्या हो गई, पैकिंग। एचयू बनेगा ही नहीं ना। आपने क्या किया है, एक डब्बा लिया है, पहले पे आते हैं, एक बॉक्स लिया है, उसमें 9 बोतलें डाल दी हैं बॉक्स के अंदर, तो ये आपका क्या बन गया, एक एचयू बन गया। उसको नंबर दे देते हैं HU1। ठीक है, ठीक है सर। तो पहली बेसिक फंक्शनैलिटी पैकिंग हो गई। अब बेसिक फंक्शनैलिटी यूज कब किसके बिहाफ पे होती है, तो जब भी गुड्स परचेज करके आ रहा हो,
तो पैकिंग इनबाउंड डिलीवरी के केस में होती है, आईबीडी के केस में, ठीक है। जब भी कस्टमर को भेज रहे हो तो आउटबाउंड डिलीवरी, इनसाइड वेयर हाउस कर रहे हो तो वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एचयू है, ठीक है। इंटरनली, हाँ इंटरनल कर देता हूँ, इंटरनल है, ट्रांसफर, नॉट असाइंड बोल देता हूँ, किसी के साथ नहीं है, वो फ्री है, ठीक है। अभी समझ लो, हाँ। फ्री है वो, नॉट असाइंड है, समझ गए। हाँ अब आते हैं दूसरी फंक्शनैलिटी कि अब भाई देखो, तुमने एक लेवल की पैकिंग तो कर ली, अब ये 9 बॉक्स, 4 बॉक्स किस में आ रहे हैं, क्रेट में, और ये हाँ। इसका नंबर हो गया HU2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो 4 बॉक्स हैं वो चारों का नंबर क्या क्या हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, HU1.1, ठीक है। अच्छा, पॉइंट में नहीं होता है, बट मैं ऐसे समझाने के लिए तो मैं HU11 लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, HU12, HU13, HU14, 4 बॉक्स हो गए। हाँ, हाँ जी सर, ये 4 बॉक्स हो गए। नंबर अलग हो सकते हैं, बट मैं तुम्हें बस समझाने की कोशिश कर। अब सेकंड लेवल की पैकिंग किसकी हो गई, ये सेकंड लेवल की पैकिंग हो गई। क्रेट हाँ की, जी, थर्ड लेवल की पैकिंग कहाँ आ गई, पैलेट, HU3। फोर्थ ठीक है, लेवल की पैकिंग कंटेनर, HU4, ठीक है। पैलेट छोड़ दिया लगता है ना। पैलेट छोड़, पैलेट, ओ सॉरी 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 सॉरी, छोड़ा पैलेट। HU3, HU4, HU5, सही, तो कितने लेवल की पैकिंग हो गई, 5 लेवल से 5 5 लेवल। लेवल की। तो देखो अब बेकिंग फंक्शनैलिटी ये तो हो गई, अगली फंक्शनैलिटी क्या हो गई, नेस्टेड HU, इसको एसएपी की टर्म में कहते हैं नेस्टेड HU, हैंडलिंग यूनिट, ठीक है। हाँ जी, नेस्टेड हैंडलिंग यूनिट का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल लेवल, मल्टी लेवल पैकिंग, ठीक है। हाँ जी। जी, एक एक क्वेश्चन है, अगर लेबलिंग है उसके ऊपर, हाँ वो भी हैंडलिंग यूनिट में आएगा? देखो, लेबलिंग जो है वो उसका आइडेंटिफिकेशन है, जैसे ये जो लेबल किया ना, इस बॉक्स पे जो लेबल लगाया, वो क्या लगा, हाँ, लेबल उसका नंबर है, HU का नंबर नंबर है, आइडेंटिटी है। जब जब ये चेंज हो रहा है तब तक HU का एक नया नंबर आ रहा है, उसी डेफिनेशन बस। पे आ रहा था मैं अब, अच्छा, ठीक है। अभी मैंने सोचा पहले आपको प्रॉपर्टी समझाऊं, चीज को समझोगे तो नाम तो दे ही देंगे उसको, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, इसका जो नाम है ये क्या है, यूनिक नंबर। ओके, कैसे, इसकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो इसको 1 दे दिया, ठीक है। सही है। अब इनकी क्रेट की आइडेंटिफिकेशन चाहिए, 2 दे दिया। इसकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए, सबकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए ना, तो हाँ, सबको क्या देनी पड़ेगी, यूनिकनेस, तो सबका एक यूनिक नंबर है, यूनिकनेस है, हाँ, ठीक है। जी सर, अब यूनिक है तो उसकी ट्रैकिंग आसान है हाँ, ना, फुल ट्रैकिंग, ठीक है। 5वां, अब फुल ट्रैकिंग का मतलब क्या हुआ, इधर देखो इनबाउंड के साथ भी ट्रैकिंग है, मतलब रिसीविंग की ट्रैकिंग है, भेजते समय ट्रैकिंग है, और प्रोड्यूस करते समय प्रोडक्शन के साथ भी ट्रैकिंग, क्या बनाया, ठीक है। तो पूरी ट्रैकिंग हो गई। हाँ जी, तो इन ट्रैकिंग को जब भी आईबीडी के साथ हो, ओबीडी के साथ हो, प्रोडक्शन के साथ हो, उसकी फुल ट्रैकिंग के लिए उस नंबर जो है यूनिक नंबर, उसका स्टेटस ही असाइन कर दिया है, एसएपी ने स्टेटस दिया उसका अच्छा, कि भैया ये इनबाउंड के साथ प्रोसेस हो रही है, ये आउटबाउंड के साथ हो रही है, ये उसके साथ हो रही है। अब यूनिक है तो एक के साथ एक बार एक ही हो सकती है ना, हाँ, करेक्ट सर, हाँ जी, ठीक है।
अब आते हैं, अब देखो, अब ये तो तुमने भेज दिया कहाँ पे, ट्रक चला गया, ट्रक भेज दिया तुमने कहीं। अब ये ट्रक निकलेगा कहीं, उतरेगा, तो ट्रक से 2 कंटेनर निकलेंगे। हाँ तो ये नंबर, ये गया HU5 हो गया, अनपैक हो गया। अब ये 2 हाँ कंटेनर जाएंगे तो 12 पैलेट निकलेंगे इसमें से। 12 पैलेट निकलेंगे तो 4-4 बॉक्स निकल गए इधर मान लो, ठीक है। अब बॉक्स निकलेंगे, बॉक्स खोलेंगे तो उसमें से क्या क्या निकलेगा, बोतल निकलेगी। हाँ जी तो पूरा हाँ का जी पूरा सर। अनपैक हो रहा है ना। तो ये भी इसकी एक फंक्शनैलिटी हो गई, रिपैकिंग। हाँ और उसको हम कह सकते हैं रीसाइजिंग, रीसाइजिंग। क्यों सर भाई? ये डिकंसोलिडेशन है क्या? डिकॉन्सॉलिडेशन कह सकते हो। अभी देखो ईडब्ल्यूएम पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ईडब्ल्यूएम में इसकी अलग अलग ही टर्मिनोलॉजी है ना। तो मैं अभी आपको केवल एचयू बता रहा हूँ अच्छा हाँ जी हाँ ना, डब्ल्यूएम ईडब्ल्यूएम बता ही नहीं रहा हूँ, एसएपी बता ही नहीं हाँ रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो ये बुक आपको तभी समझ में आएगी, कहाँ गई ये, जब तक आप ये बातें नहीं समझ पाओगे ये बुक समझ ही नहीं आएगी, आपके ऊपर ऊपर जाएगी, ठीक है। हाँ अब जी जब ये क्लास हो जाएगी तो आपका टास्क रहेगा कि 137 पेज बहुत ज्यादा पेज नहीं है, छुट्टियां आए तो अगर आप डेडिकेशन से इसको 10-10 पेज पढ़ेंगे तो 13 दिन में खत्म हो जाएगा। और इसमें वेस्ट पेज भी बहुत सारे हैं, सारे काम के भी नहीं है। तो ये एक हफ्ते में पढ़ने वाली बुक आराम से, ठीक है। हाँ जी पढ़ लेंगे तो इसको आप पढ़ सकें इसलिए मैं अब आपको इसका कंटेंट बता रहा हूँ। यहाँ तक आप देखो, रीपैकिंग और रीसाइजिंग, ये दोनों मतलब समझ आ रहा है कि रीपैकिंग हाँ का क्या मतलब है। अब पैक किए हैं तो ओपन भी करना पड़ेगा। ये जो एंड्स गुड है, कस्टमर को बेचना है ना, हाँ जी हाँ जी सर। किसी को पैलेट जाने, किसी को कंटेनर जाना है, ट्रैकिंग रखनी है तो ट्रक में जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रीपैकिंग से हो जाएंगी रीसाइजिंग। एंड एग्जांपल देता हूं उसका, मील्स का। तो आप जो A4 पेपर खरीदते हो, ठीक है, वो A4 पेपर किससे बनते हैं? पेपर रोल से ठीक है, पेपर हाँ बनता है ना पेपर रोल से। हाँ कुछ डाउट हो रहा है तो आवाज थोड़ी ढीली आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ भाई भरत। नहीं सर, सही है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर, सही सही है हाँ कि क्या हो रहा हाँ, है। तुम्हारी आवाज जानी आनी चाहिए, क्योंकि ये क्लासेस मैं लास्ट में देता हूँ, तुमने कहा तो मेरे को इसको बीच में रिलेट करके उठाना पड़ा, और अब नहीं, हाँ जी इसी सर, को मैं लेके समझ रहा हूँ चलेंगे सर। बस। हाँ, जी सर, मैं तो समझ रहा हूँ A4, सर। हाँ अब A4 पेपर जो है वो किससे बनेगा, रोल से कटेगा, हाँ जी ठीक है। तो पेपर इंडस्ट्री क्या करती है, अब रोल किससे बनते हैं तुम्हें पता है? पेपर ये सर पेपर बनाने के मेरे को पेड़ काटने पड़ते हैं ट्री से, वेस्ट नहीं सर, और वेस्ट से भी बनते हैं पेपर। वेस्ट से भी बनते हैं, नहीं बहुत सारे गत्ते हैं, बहुत सारे ट्रेंड, मैं हम्म, उतने हाई माइन्यूट लेवल पे नहीं जा रहा हूँ। तो अब हाँ आपके हाँ पास रोल आया बहुत बड़ा पेपर का, अब आपको छोटी छोटी कटिंग करनी है ना, तो रिसाइजिंग करनी है आपको। और एक बॉक्स में 500 पेपर रखने हैं, है ना, हर 500 के बंडल बनाने हैं, ठीक है। ठीक हाँ है रिम सर, हाँ जी। तो वो हम जाके रिम खरीद के लाते हैं, तो रिम कैन बी ऑल्सो HU, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे ही कपड़े की इंडस्ट्री हो मान लो, और रोल बना हुआ है, कपड़ा भी बहुत बड़ा बना है, ठीक है, रोल बना है। अब उस रोल को 1.5 हमारी पैंट शर्ट का साइज जैसे 1.30 मीटर पैंट लगती है, 2.5 शर्ट लगता है, सपोज करो 2.25, तो उसी तरीके से काटना पड़ेगा। तो जो रीसाइजिंग और रीपैकिंग है वो उसमें काम कर जाती है, ठीक है। ठीक है तो सर। 10 मीटर के HU को 5 मीटर में काटना हो तो 2 HU बन जाएंगे, 5-5 के। 10 को हाँ जी 5 में लेटेस्ट, काटना हाँ। हो तो 2-2, हाँ 2-2 मीटर बन जाएंगे। तो ये काम हो जाता है, उसको रिपैकिंग भी कह सकते हो, रिसाइजिंग जी भी कह सर। सकते हो, कई जगह उसको कह देते हैं बॉक्स स्प्लिट। प्लेट, हाँ ठीक है सर। और बॉक्स स्प्लिट है तो उसका रिवर्सल जो है वो बॉक्स मर्ज भी आ जाता है ना, मर्जिंग, करेक्ट, हाँ जी। ठीक है। बॉक्स को मर्ज करना जो पैकिंग में जा रहा है, तो पैकिंग में ही बॉक्स मर्ज भी यूज हो जाता है, ठीक है।
तो ये तो हो गई फंक्शनैलिटी एचयू की, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें पैकेजिंग मटेरियल भी है, मटेरियल क्वांटिटी भी है, हाँ जी। तो एसएपी की भाषा में इसको लॉजिस्टिक यूनिट कहते हैं। अच्छा है ना, लॉजिस्टिक यूनिट। लॉजिस्टिक यूनिट पढ़ोगे डेफिनेशन समझ, लॉजिस्टिक यूनिट है जो वेरियस लॉजिस्टिक प्रोसेस में इन्वेंट्री को कैरी कर रही है, हैंडल कर रही है, ठीक है। तो जो लॉजिस्टिक यूनिट है उसमें बॉक्स और ये इन्वेंट्री भी कैरी कर रही है, तो इसका सातवां जो सबसे बेस्ट है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो भाई क्वांटिटी मैनेज कर रही है, गुड्स मैनेज कर रही है, और गुड्स का मूवमेंट कितना आसान है। अब देखो ये 9 बोतल अलग अलग मूव करो और एक ही एचयू मूव कर दो, तो 9 की 9 अपने आप मूव हो जाएंगे ना। हाँ जी। तो उसका गुड्स मूवमेंट भी इजी है, उसका गुड्स मूवमेंट भी इजी है, ठीक है। ठीक है। हाँ तो जी। अब गुड्स मूवमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब सारे प्रोसेस को ही सपोर्ट कर रही है, तो फुल का फुल जो सपोर्ट है वो वेयरहाउसिंग को और लॉजिस्टिक को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन हैंडलिंग यूनिट। अब हैंडलिंग यूनिट हमने पहले क्या समझा कि पैकेजिंग मटेरियल ये हम बॉक्स से चलते हैं। अब कोई बॉक्स होगा, सपोज करो एक हैंडलिंग यूनिट है, हम अब बॉक्स से ही चलते हैं। HU1 ये क्या है, बॉक्स, ठीक है, बॉक्स में। तो अब इसका एक नंबर है, ठीक है। हाँ तो हाँ, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। हाँ जी। आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब बॉक्स है तो उसकी लेंथ भी है, हाँ जी सर, ब्रेथ हाइट सब कुछ होगा, विड्थ भी है, और हाइट हाइट भी है, और टोटल कहो तो वॉल्यूम भी है, इसका अपना वेट भी होगा, ठीक है, वेट भी है, ठीक है। हाँ जी। ये सब है, जी। और ये सब इंफॉर्मेशन आ जाती है जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, तो ये नंबर से आ जाती है। तो HU को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक जो हेडर लेवल है जिसमें हेडर लेवल की इंफॉर्मेशन, ठीक है, हाँ जी। और दूसरा लाइन आइटम, लाइन आइटम। लाइन आइटम लेवल पे क्या क्या है कि किस, क्या अब ये मटेरियल हाँ, अब ये तुमने मल्टीपल लेवल देखे थे ना सारे, तो सबका अपना अपना नंबर था, ठीक है। तो उन सब नंबरों का पैकिंग डिटेल्स, क्वांटिटी साइज सब अलग हो सकता है, तो इसमें उन सब का पैकिंग क्वांटिटी, उनका साइज सब आ जाता है, ठीक है। और कौन सा मटेरियल है, क्या क्वांटिटी है, ठीक है। सर मतलब जैसे कि मटेरियल कैरेट है, बॉक्सेस है, इनकी साइज क्वांटिटी वगैरह। हाँ वो कितने में कितने हैं, क्वांटिटी कितना तक, ठीक है। मटेरियल है, क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये है। अब ये हमारी हैंडलिंग यूनिट हो गई, ठीक है। जी। अब आते हैं स्टोरेज यूनिट। अच्छा। इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डिफरेंस बिटवीन हैंडलिंग यूनिट एंड स्टोरेज, ठीक है। अब आते हैं इसमें, तो इससे चलते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था कि ये जो है पैकिंग के लिए यूज होती है और ये मल्टीपल लेवल पे है ना। अब ये देखो उसी का डिफरेंस आता जाएगा इसी में। ये क्या है, पैकिंग के लिए, रिपैकिंग के लिए, जी है सर। ना। जी। और तो ये वो है, और ये स्टोरेज यूनिट का है जिसमें वो मटेरियल हैंडल होता है मूवमेंट के समय में। SUT, हाँ जी सर। SUT में मूव होता है स्टोरेज यूनिट टाइप में। तो ये क्या करता है, इन्वेंटरी को वेयर हाउस के अंदर रखता है। तो जो HU है ये तो मल्टीपल लेवल था, मल्टीपल लेवल पे, हाँ जी सर, ये देखा हमने, बॉक्स है, क्रेट है, पैलेट है, ठीक है, ऊपर देखा। और ये क्या है, सिंगल लेवल है, सिंगल है। हाँ जी। भाई चाहे पैलेट भी स्टोरेज यूनिट हो सकता है, बॉक्स भी हो सकता है,
है ना, हो सकता है ना ये हाँ। सब कुछ, पर डबल होगा डबल। एक लेवल ही, ठीक है। ठीक है तो सर, ये जो ठीक है। ऊपर थे, ये बॉक्स था तब एक एसयू था, पैलेट बना तब भी एक ही एसयू है, उसके अंदर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, एसयू एक ही है। ये भी अच्छा। कंटेनर इसमें इसमें हैंडल हो रहा है, ये भी एक एसयू ही है। तो ये इंडिविजुअल एसयू है और इसमें कोई आइडेंटिटी एसएपी की टर्म में कोई भी इसमें अलग लेवल नहीं है। तो यहाँ मल्टीपल लेवल है, यहाँ सिंगल लेवल। सिंगल है, ठीक है। अब इसी को कई जगह लिख देते हैं कि भैया नेस्टेड है ना, हाँ सर, वो देखा हमने, एक से एक और ये लिखा है, सिंगल एक लेवल। से एक। तो अब वो वर्ड का फर्क है, डिफरेंस यही है। दूसरा, ये प्रॉपर वेयर हाउस में की टर्मिनोलॉजी है ना। जी सर। तो भाई वेयर हाउस हाँ में बिन में लेके जाओगे, जो पैलेट रखो, कंटेनर रखो, एचयू रखो, जो भी रखो, वो स्टोरेज यूनिट बनता है। तो ये वेयर हाउस की फंक्शनलिटी सर, और ये प्रॉपर। बिन रिपोर्ट में भी दिखता है हमें, स्टोरेज यूनिट हाँ किस में है, टीओ बना रहे तब ठीक भी है, दिखता है। ठीक है। तो ये वेयर हाउस लेवल पे है, और ठीक है। ये आईएम लेवल पे। ओके। आईएम लेवल पे और वेयर हाउस लेवल पे क्यों है? देखो, सबसे पहले स्टोरेज यूनिट की फंक्शनलिटी आई थी 4.6 या 7, जब तुम पढ़ोगे ना पुरानी जो WM की बुक्स, तो पहले स्टोरेज यूनिट आया था। उसकी फंक्शनलिटी इतनी अच्छी हुई, फिर लगा कि इन्वेंट्री भी उसके हिसाब से मैनेज होनी चाहिए। तो पैकिंग फंक्शनलिटी पहले से थी, उसको नाम देके इन्वेंट्री लेके हैंडलिंग यूनिट बाद में आई। उसको बोलते थे पहले SSCC, बुक पढ़ोगे तो उसमें सब लिखा है SSCC, सीरियल शिपिंग कंटेनर कोड, अच्छा जी। SSCC ठीक है सर। का नाम बदल के HU कर दिया गया। तो ये मल्टीपल IM लेवल, मल्टीपल लेवल, सिंगल लेवल, वेयर हाउस फंक्शन। तो इसमें कोई रिपैकिंग उपैकिंग नहीं है इसमें। स्टोरेज यूनिट में जब भी मूव होगा, पूरा का पूरा गुड्स मूव होगा, ठीक है। हाँ तो इसमें जी, कोई मेरे को रिपैक, एक इधर एक डाउट है। हाँ समझो मेरा पास एक प्लांट है, उसमें वेयर हाउस नहीं है, नो रिलेवेंट वेयर हाउस, ओनली स्टोरेज लोकेशन है। तो उधर स्टोरेज यूनिट है, रह सकता है? नहीं। नहीं, उधर HU हमारा रहेगा, हैंडलिंग यूनिट रहेगा। अच्छा है अच्छा, ना। ओके है ओके ना इन्वेंट्री, वहाँ HU लिख सकते हैं, ठीक है। ओके। तो देखो, अब यही दो डिफरेंस ना ऊपर की हाँ जी। पूरी फंक्शनैलिटी के डिफरेंस है, ठीक है। हाँ जी। तो हाँ स्टोरेज जी। यूनिट का सिंपल है कि भैया ये WM है, फंक्शनैलिटी है, WM के लिए है। ये क्यों कंटेनर्स वगैरह से मूविंग यूनिट्स है ना, किसमें हाँ रखते जी। हैं हम वेयर हाउस के अंदर, तो वो स्टोरेज हाँ यूनिट जी। हो गई। इफ वी आर स्टोरिंग goods in box, if we are अच्छा। handling goods movement in warehouse, if we are हाँ, using रीसाइज container करके। movement pallet, हाँ। वो सब स्टोरेज यूनिट है। हैंडलिंग यूनिट जो है वो एक लॉजिस्टिक यूनिट है, जिसकी ये सारी फंक्शनलिटी है, यही इसकी डेफिनेशन भी है, अच्छा ठीक है। अच्छा। ओके यूनिक नंबर, नेस्टेड हैंडलिंग, पैनिक ट्रैकिंग, ये सब उसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है सेटिंग, ठीक है। ओके। तो मेजर यही डिफरेंस है। और अब क्योंकि वेयर हाउस में सिंगल लेवल ही रहता है, तो हाँ इसमें चाइल्ड तुम्हें दिखेंगे नहीं। अगर एक HU है, जो अभी मैं बताता हूँ, अब ये वेयर हाउस मैनेज है जगह, और ये तुम ये पैलेट लेके आए हो, तो ये HU3 हायर लेवल ही दिखेगा वेयर हाउस के अंदर, क्योंकि हाँ सिंगल सर। लेवल है, ठीक है। अंदर हाँ के जी। चाइल्ड नहीं दिखेंगे वहां पे। चाइल्ड देखने के अच्छा लिए तुम्हें हैंडलिंग यूनिट वाली फंक्शनैलिटी में ही जाना पड़ेगा, जिसका ट्रांजैक्शन है HUMO, होमो, या HU03 हाँ जी सर। रिपोर्ट। ये इसमें तुम्हें वेयर हाउस के अंदर केवल हायर लेवल दिखेगा। उसका रीजन है, हायर लेवल क्यों दिखेगा? हाँ वेयर जी। हाउस में क्या होती है, सारी एक्टिविटी फिजिकल होती है। हाँ जी सर। तो हम्म। अब जब तक ये बॉक्स खुलेगा नहीं, तब तक उसमें दिखेगा क्या कि उसमें क्या पड़ा हुआ है, हाँ, नहीं वेयर सर। हाउस में या खुलने की हाँ, जरूरत भी नहीं है ना। जरूरत ही नहीं है। हम्म। हाँ, तो इसीलिए नहीं दिया है। नहीं तो ऐसे हाँ भी, अब जिसको जो चीज फिजिकल नहीं हो सकती, उसको वेयर हाउस में देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो इसीलिए हायर लेवल ही रखा है, क्योंकि अब कंटेनर में दिखेगा नहीं। तो वेयर हाउस में तो एक कंटेनर ही है ना, कंटेनर में क्या क्या उससे कोई मतलब नहीं है जब तक कंटेनर खुलता नहीं है, हाँ ठीक करेक्ट है। सर, हाँ जी। और खुल गया तो वो HU नहीं रहा, फिर वो सब हो गया, फिर ये सारे SU बन गए अलग अलग, जहां जहां इंडिविजुअल खुलते एसयू, गए। हाँ जी, आपने बताया हाँ सिंगल लेवल, करेक्ट, हाँ। हाँ, ठीक है। तो ये मतलब है उसका। देखो, एक लाइन लिखी होती है सिंगल लेवल, एक लाइन मल्टी, पर इसको समझने में पूरा 1 घंटा 2 घंटा, कई लोगों को सालों भी लग जाते हैं अनुभव करने में, एक्चुअल चीजें देखने में। क्योंकि
पढ़ के देखना, समझना एक्चुअल ऐसा क्यों दिया है, वो अनुभव से आता है ना। तो अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सर मुझे एक्चुअली क्वांटिटी जो लिखी है उसमें डाउट है सर, ये तो समझ में आ गया। जैसे अगर आप ऊपर जाओगे, हाँ मतलब आ जहाँ गया। पर आपने बॉक्स में लिखा है ऊपर और ऊपर सर, मतलब देखो मेरे को ये ये समझ में आ गया। HU1 फर्स्ट लेवल पे बॉक्स में 9 बॉटल है, फिर हमने क्रेट डाल दी, 4 बॉक्सेस है, यानी कि एक बॉक्स में हमारी 36 HU आ गई, ये क्लियर है। हाँ फिर सर बिल्कुल। पैलेट में आ गए तो 4 बॉक्सेस यानी कि पर पैलेट 36 यानी कि 144 आ गए मेरे ख्याल से टोटल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ 144 होगा। सर तो 12 पैलेट का मतलब क्या हुआ कि 1728 टोटल बॉटल्स है इसमें। नहीं देखो देखो देखो, पैलेट तो ये एक ही है, 1 पैलेट, करेक्ट सर। और उस हाँ जी। पैलेट में 4-4 के वो रखे हुए हैं, 4-4 की क्रेट रखी हुई। तो एक पैलेट में 144 है, तो ऐसे हाँ 12, एक कंटेनर में 12 पैलेट है, यानी 12 इंटू 144। हाँ क्या, ठीक है, है ना। अब मैं जब जब क्वांटिटी तुम्हें में। दिखाऊंगा ना, मल्टीपल लेवल जब दिखाऊंगा ना, ये सब तुम बनाओगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक हाँ जी। रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बुक मैं तुम लोग को भेजूंगा, ये जो बुक हाँ पड़ी जी। हुई है। हाँ जी और इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। ठीक है, मैं हाँ जी। हाँ थोड़ा जी सा गो थ्रू करा देता हूँ, कितने पेज मैंने पढ़ा दिए। पहला पेज पढ़ा दिया मैंने, दूसरा पढ़ा दिया, ये तीसरा देख लो, तीसरा पेज पढ़ा दिया है। इसमें पैकेजिंग मटेरियल है, दिख रहा है, मटेरियल हाँ एंड जी सर। पैकेजिंग हाँ जी मटेरियल, सर। ये पढ़ा दिया। एक नंबर बन गया, यूनिक नंबर। ठीक है, जी तो ये हाँ जी। पेज हो गया। सीरियल शिपिंग कंटेनर कोड पढ़ोगे, ये पढ़ा हुआ लिखा हुआ आएगा इसमें। ठीक है, पढ़ा दिया, पढ़ोगे अब समझ आएगा तुमको पूरा। ठीक है, चौथा पेज, अब ये देखो, ये गुड्स मूवमेंट, प्रोडक्शन, इनबाउंड डिलीवरी, क्वालिटी, वेयर हाउस, ये सब पढ़ लिया हमने। ये ठीक है, फंक्शनैलिटी में आएगा सर। हाँ जी। हाँ बिल्कुल फंक्शनलिटी में आ गया। अब आ जाओगे, ये एक हिस्ट्री है। ठीक है, ट्रैकिंग, ट्रैकिंग लिखा है, ये ट्रैकिंग है ये। ठीक है, जो बात बता रहा था, हिस्ट्री में गए, ये हाँ सर, ये हिस्ट्री तो में HUMO का स्क्रीन है, राइट। बिल्कुल। होमो, होमो में ट्रैकिंग, ट्रैकिंग लिखा है ना, फंक्शनलिटी, ट्रैकिंग कैसे करते हैं, हिस्ट्री में जाओगे हिस्ट्री से, हाँ बताएगा जी। किस, हाँ किधर से आया था, क्या आएगा, तो ये ट्रैकिंग किस है किस से पूरा लिंक तुम्हारा। है, करेक्ट सर। हाँ जी। बिल्कुल, इनबाउंड डिलीवरी, आउटबाउंड डिलीवरी आ गई, वर्क ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर आ गया, ट्रांसपोर्ट ऑर्डर तुम्हारा वेयर हाउस आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा हेडर लेवल आ गया, लाइन आइटम लेवल आ गया, दिख रहा है तुम्हें पैलेट। जी हाँ जी सर। इस हाँ जी सर। पैलेट हाँ पे जी। एक बॉक्स, ये पहले बॉक्स दिख रहे हैं, ये तुम्हें वेट, वॉल्यूम, ये वेयर हाउस, ये पूरा स्टेटस, हेडर, लाइन आइटम, ये सब आ गया तुम्हारा। होमो की रिपोर्ट ये आ गई, तो 4 पेज 6 पेज खत्म हो गए तुम्हारे। सातवां, मैं तुम्हें थोड़ी एसएपी की स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये सारी हैं। ठीक है, तो जो हाँ अभी जी मैं सर। तुम्हें दे रहा हूँ, ये पूरा ये 137 पेज तो नहीं है, लेकिन इसके आधे से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ जी सर, जी नहीं वो तो पढ़ने अब समझ आ ये जाएगा, वो तो आप हाँ बनाओगे तो समझ आ जाएगा। मेरा बस क्वांटिटी में बिल्कुल, डाउट था कि कैसे है, वो तो समझ हाँ में आ हाँ गया हाँ, कि जो भी तक पढ़ा है। बिल्कुल। अभी अभी जो स्टेटस हम बता रहे थे ना, इनबाउंड से है, आउटबाउंड से है, हाँ तो जी ये सर। उसका ऑब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट की बोलते हैं एसएपी में। वो बताता है 01 है तो आउटबाउंड डिलीवरी, 02 अच्छा है तो सेल्स ऑर्डर, 03 है तो इनबाउंड डिलीवरी। और फ्री हैंडलिंग यूनिट जो बोल रहे थे, वो 5 और 12 होता है, ये फ्री हैंडलिंग यूनिट, नॉट असाइंड हैंडलिंग यूनिट। नॉन नॉन असाइंड ठीक है, एचयूज, ठीक है। हाँ जी सर। बिल्कुल। और 8-9 प्रोडक्शन ऑर्डर से रिलेटेड, एक जब कंज्यूम हो रहा है, एक जब प्रोड्यूस होके आ रहा है। ठीक है, चलो मैं ठीक है तुम्हें अब सर। थोड़ा चलो एसएपी दिखा देता हूँ। देखो एसएपी ने खाली स्क्रीन रखी है, वो क्यों दी है, क्या दिया नहीं, तो अब ये तुम्हारा टास्क रहेगा, इसको पढ़ना है। मैं तुम्हें थोड़ा सा एसएपी दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ जी इसमें देखते हैं, इसमें जरूर होगा, मैंने बनाया होगा, उस समय अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसी में बना दिया वो शायद। ARANT, ये सर एक रिफ्रेश करते हुए। 201 वेयर हाँ हाउस में, 201 वेयर हाउस में आपने एक ट्रांसपोर्टर बना रखा है 2, उसमें हैंडलिंग यूनिट्स है S4 HANA में, मतलब अच्छा, उसमें। बना रखा है ना। हाँ हाँ हाँ, सर। हाँ। तो चलो, तो अच्छा है, उसको यूज करके नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें जब कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा ना। ठीक है, कॉन्फ़िग जो पार्ट है, क्या हुआ इसका, कॉन्फ़िग का पार्ट है ना, हाँ कॉन्फ़िग जी जब सर। करेंगे तो उसमें तुम्हें पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो मैं बस देख रहा हूँ कि मैंने जो बना रखी है वो आ रही है इधर, तो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो ये होमो की ट्रांजैक्शन है, एक रिपोर्ट है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये होमो की रिपोर्ट, नाम मतलब होमो क्यों दिया है, HU हैंडलिंग यूनिट है, हाँ जी। MO मॉनिटर है। मॉनिटरिंग, ठीक है, अच्छा। अच्छा ठीक है, तो एक अच्छा ही रिपोर्ट है, हैंडलिंग यूनिट HU,
MO हाँ जी। मॉनिटर, और HU की सारी जो ट्रांजैक्शन है वो HU से स्टार्ट है। ठीक है, तो अच्छा। अभी SAP पे आता हूँ, इधर आता हूँ। HU जैसे अब इसकी ट्रांजैक्शन लें HU की, तो रिपोर्ट जो है स्टैंडर्ड रिपोर्ट HUMO जो अभी हम देखने वाले हैं। पैकिंग करने के लिए, पैकिंग फंक्शनैलिटी के लिए HU02, ठीक है। ठीक है सर। HU डिस्प्ले के लिए HU03। HU03, हाँ जी। अच्छा। ठीक है। ये दो बहुत यूज होती हैं। और गुड्स मूवमेंट वाला मैं इसी में समझा देता हूँ कैसे होता है। इसमें वैसे वो होता है VL मूव, इन्वेंटरी मूव करने के लिए, ठीक है। वो हुमो में बैकग्राउंड में उसका ही बापी आ जाता है, सर फंक्शन मीगो से मॉड्यूल भी आ तो हो जाता है। जाएगा। हाँ, मीगो से भी हो सकता है, बट मूगे से 4-5 स्टेप करने पड़ते हैं, हाँ ठीक जी है। सर, ठीक वो है। मैं ठीक समझाऊंगा जब करेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। नहीं ठीक है सर। हाँ, तो अब आते हैं, देखो ये होमो ट्रांजेक्शन है हमारी जो खुली हुई है। जी। इस होमो में आपको हैंडलिंग यूनिट डालोगे, हैंडलिंग यूनिट आएगा। मल्टीपल सिलेक्शन है, मल्टीपल पता है, डाल दोगे खुल आएगा। दूसरा, अगर आपको कंटेंट्स वाइज ढूंढना है तो कंटेंट से रिलेटेड है। तीसरा जो है असाइंड ढूंढने हैं, जो बढ़ रहता है ना, इनबाउंड डिलीवरी से है, आउटबाउंड से ठीक है। है, शिपमेंट, हाँ। ये सेलेक्ट करोगे तो केवल इनबाउंड डिलीवरी वाला आएगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑब्जेक्ट अच्छा ढूंढने सर, हो अच्छा केवल। सर। ऑल सेलेक्ट करोगे ऑल आ जाएगा। केवल फ्री ढूंढने हैं तो इसको सब्जेक्ट करोगे तो 12 स्टेटस वाला आ जाएगा जो फ्री रहता है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। यूजर लेवल के डिलीट इसमें आता है कि किसने बनाया, कब बनाया, किसने चेंज चेंज किया, करके। कब चेंज किया। अगर देखना है ये डालोगे तो ये यूजर वाइज ले आएगा। और ठीक है ये सर, ठीक है। फ्रीली डिफाइंड फील्ड है। ये फ्रीली डिफाइंड फील्ड बनाई है कुछ रिपोर्टिंग पर्पज से। 5 तरीके के हैंडलिंग यूनिट ग्रुप हैं, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा रिपोर्टिंग पर्पज में इनका क्या क्या यूज रहता है, ठीक है। तो अभी मैं हाँ क्या जी। कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट इस रिपोर्ट को चला रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें हैंडलिंग यूनिट दिखा सकूं। तो हाँ जी। ये देखो, ये खुल गया तुम्हें। अब इसमें देखोगे ये डायरेक्ट तुम्हें ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब इसको ठीक है सेलेक्ट सर। ऑल हाँ। करोगे तो पहला पैकेजिंग मटेरियल, देखो नंबर ही दिख रहा है, नंबर और पैकेजिंग मटेरियल हायर लेवल दिख रहा है, ठीक है। अच्छा। और नंबर, हाँ अब सर, तो बिल्कुल। ठीक है, अब तुम्हें इसके इंडिविजुअल आए सेलेक्ट ऑल किया, और ये जो तीर बना हुआ है, इस तीर को खोलोगे तो ये नीचे के आइटम भी दिखा देगा, ठीक है। तो ये अच्छा। तुम्हें दिख रहे अच्छा। हैं, ये बॉक्स है, ये उसका मटेरियल है, ठीक है, ये उसकी क्वांटिटी है, और ये इस पैकेजिंग मटेरियल में है। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 01 है, हाँ ठीक है, जी। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ये होता है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मतलब उस हैंडलिंग यूनिट पे तुम कर क्या क्या रहे हो, क्या ऑब्जेक्ट है। तो ये 1 मतलब F4 करोगे तो ये खुद ही बताएगा तुम्हें। 1 मतलब इनबाउंड डिलीवरी, सॉरी सेल आउटबाउंड डिलीवरी। 2 मतलब इनबाउंड सेल्स ऑर्डर। ठीक है सर। इधर F हेल्प करोगे पूरा दिखाएगा। तो जो यूज किया है वो मैं बता देता हूँ। देखो 1 है आउटबाउंड डिलीवरी से असाइंड है, ये सारे आउटबाउंड डिलीवरी से असाइंड है। हाँ 2 जी। है सेल्स ऑर्डर से असाइन है। 3 है इनबाउंड डिलीवरी से है। 5 और 12 फ्री होता है। 8 और 9 वर्क ऑर्डर से रहता है, अच्छा सर। ठीक है। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाँ की। जी। और एक स्टेटस कि किस स्टेटस में है, ठीक है। ये दो, अब ये हाँ देखो जी। ये वेयर हाउस दिख रहा है ना तुम लोग को। हाँ तो जी, ये हाँ वेयर जी। हाउस ये इस वेयर हाउस में भी है दिखा, ठीक है? ये देखो, यही एसएपी ने उसमें लिखा हुआ है जो तुम देख रहे थे ना बुक, हाँ जी सर, हाँ जी, वो हाँ बुक जी। यही है, ठीक है। तो 1 है तुम्हारा कंटिन्यू। आउटबाउंड हाँ जी। डिलीवरी, हाँ 2 जी। है सेल्स ऑर्डर, 3 है इनबाउंड डिलीवरी, 5 और 12 फ्री होता है। 5 इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिया है, पुराना सिस्टम है इसलिए नहीं दिखा रहा है। 12 और ठीक ये है सर। 5 फ्री होता है। एस फॉर हाना में दिखता है 5। 8 और 9 ये जो है जब वर्क ऑर्डर से चाइल्ड गया है, कंपोनेंट गया है कंज्यूम होने के लिए, तो 8 है, ठीक है। और प्रोड्यूस होके जो फिनिश गुड आ रहा है वो 9 है, ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी, हाँ तरुण, जी। इसमें कोई डाउट ऑब्जेक्ट की? नहीं जी, नहीं जी। नहीं सर। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मेरे ठीक। को तो यार। हाँ, पढ़े याद हो जाएगा, कुछ है नहीं वैसा, हाँ। ट्रांजैक्शन चलाते चलाते याद हो जाता है। वो एक्चुअली सर अब मैं आपने स्टार्टिंग जो है ना बहुत ही इतनी सॉलिड की कि वो चीज समझ में आई है मुझे स्टार्टिंग। तभी वैसे सॉल्व मैंने की। अभी मैंने एचयू की कोई भी क्लास डाली नहीं थी, तो मैंने सोचा कि पहले उसको दूसरे लेवल में लिया जाए। अब देखो ये जो 3 रेडियो बटन है ना,
इस तीन हाँ में जी। से अगर तुम्हें खाली सिंगल लेवल देखना हो तो इधर एसएपी ने दिया हुआ है सिंगल लेवल सेलेक्ट करोगे, ये मैक्सिमम दिखाता है 10,000, इसको तुम चेंज करोगे अदरवाइज तुम्हें दिखेगी नहीं। तो यहाँ अच्छा 10,000 से सर, तुम्हें 1 लाख तक कर देना, ठीक है, तभी दिखेगी वो। ठीक है। और अच्छा यहाँ सिंगल लेवल है, सिंगल लेवल एक्सक्यूट करते हैं तो सिंगल लेवल ही दिखेगा तुम्हें, अच्छा। ठीक है। तो अभी सिंगल लेवल में ढूंढ रहा हूँ, तो आपको ये देखो सिंगल लेवल दिख रहा है। हाँ जी। अभी सिंगल लेवल में तुमको इसका लेआउट चेंज करना है, क्वेश्चन आया था सतीश जी का, तो एसएपी ने देखिए यह जो सेलेक्ट करेंगे ना, ये जो ऐसा लेआउट है, चेंज लेआउट में जब आप जाएंगे तो चेंज लेआउट के अंदर आपको जाके कंट्रोल ए करना है, सारा का सारा जो जो जरूरी है एक साथ ले जाना है, एक साथ ले आओ, फिर फिल्टर कर लो या सारा का सारा लेके चले जाओ। ओपन करोगे तो लेआउट आपका आ जाएगा पूरा। वहाँ चेंज हो फिर जाएगा आप मेन ले स्क्रीन पे। फिर आप लेआउट सेव कर दोगे तो सेव हो जाएगा। बस ध्यान ये रहे हाँ कि जी। अपने काम की चीजें ही रखनी चाहिए लेआउट में, अदरवाइज हाँ जी। आपको वो टाइम ज्यादा लगता है लेआउट खुलने में और कंफ्यूजन रहता है। तो लेआउट सुंदर होना चाहिए कि जरूरत क्या है, जैसे एचयू नंबर चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, ये दिख रहा है हाँ जी सर। एचयू, उसका पैकेजिंग मटेरियल, उसका प्लांट, उसका स्टोरेज लोकेशन, मटेरियल नंबर, उसकी क्वांटिटी नंबर, पैकिंग स्टेटस, इंटरनल एचयू नंबर। ये नंबर देखो जब मल्टीपल लेवल पैकिंग होती है ना, हाँ। जी। तो तुम जब एचयू इधर जब पैक कर रहे थे एक्सेल में, तो तुमने एक चीज देखा होगा कि सारे एचयू तो पैक होने चाहिए ना एक दूसरे में। हाँ जी हाँ सर। जी। तो जो HU1 HU3 में सपोज करो ढूंढना हो तो इसका एक अपना यूनिक नंबर भी होता है, इंटरनल यूनिक नंबर, आईडी। हाँ ठीक जी। है। तो उस इंटरनल नंबर से ट्रैकिंग होती है हर एचयू का, जैसे हम लोग का एक डीएनए भगवान ने बनाया ना हर आदमी का यूनिक, वैसे ही हर एचयू का एक इंटरनल नंबर है उसकी ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है जी। सर। और अब जब आप इधर देखोगे, आते जा रहे हैं इधर, तो ये देखो ये तुम्हें बहुत आसानी से तुम्हें ये दिख रहा है, देखो क्या वॉल्यूम है, क्या वेट है, जो मैं बता रहा था ना जनरल हाँ इंफॉर्मेशन, जी। टोटल वेट। ये टेयर मतलब पैकेजिंग मटेरियल का वेट होता है, खाली वेट हो, गुड्स का, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा। तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अलग है, आप लोग देखोगे उसको गूगल भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिया हुआ है। तो ये सारा देखो ये डिलीवरी नंबर आ रही है, ये जनरल डिलीवरी के साथ असाइंड है। ये समझने के लिए अच्छा। क्लास में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मैंने ईसीसी में लॉगिन किया है भरत, हाँ जी सर, समझ गया सर। ईसीसी, हाँ ईसीसी में बहुत डेटा है। तो तुमको डेटा बनाने में जब तक इशू रहे तो इस पहले ईसीसी का पासवर्ड भी आप लोगों के पास पता है, तो ईसीसी वाले में जाके डेटा ज्यादा है, आप अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब ठीक हाँ है इधर जी। सर। देखो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये स्टेटस, दिख रहा है हाँ स्टेटस। जी, 05, हाँ जी, 50 हाँ तो ये H050 कंज्यूम। जो है कंज्यूम हो चुका है। तो कंज्यूम होने के बाद अगर वो फिजिकल पड़ा हुआ है गुड्स ना, तो सिस्टम में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, क्या कर सकते हैं पोस्टेड क्या कर नहीं है। दिया है, ठीक है ठीक है, ये दिख पोस्टेड रहा है कर ना दिया। तुम्हें। हाँ जी तो सर। इसमें इसमें जो एचयू है फिजिकल इन्वेंट्री का ये स्टेटस है, ठीक है जी। एचयू स्टोरेज लोकेशन पे ये है तो ये है, नॉन एचयू स्टोरेज लोकेशन है तो ये है, ठीक है, ये दे रखे हैं सब। पोस्टेड टू ठीक है जीआई सर। है तो ये है, डिलीट हो गया तो ये है, ठीक है। हाँ जी। ये स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रहे एचयू में इन्वेंट्री होती है कभी भी डिलीट नहीं करना चाहिए, डिलीशन ऑफ इन्वेंट्री इज क्राइम। अच्छा जी। और इफ थैंक यू। इफ एच इफ एचयू इज एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री तो एचयू को डिलीट नहीं करना चाहिए। फंक्शनैलिटी दी है कि कल को खाली डब्बे पड़े हुए हैं, फालतू के डब्बे पड़े हुए हैं और रिपोर्टिंग खराब कर रहे हैं तो डिलीट कर सकते हो, नंबर की जरूरत नहीं है। इफ इट इज ओनली नंबर तो हाँ। कर लो, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी चलो, सर। हाँ जी। तो ये आपको ये पूरा दिख गया। ये अब आते हैं हम इसका हिस्ट्री में, एक एचयू ले लेते हैं, उसकी हिस्ट्री ले लेते हैं, पहले सारे ले लेते हैं। अब इसमें जो मल्टीपल लेवल का साइन है ना, एक साइन आता है इसमें कि कौन सा, देखो वहां वेयर हाउस में तो पता चलेगा नहीं सिंगल लेवल है, हाँ जी। इधर होमो में एक ट्री स्ट्रक्चर बना आता है, हाँ जी। ठीक है, नेस्टेड अच्छा, हैंडलिंग हाँ के लिए। हाँ। तो मैं सर दिखाता वो हूँ तुम्हें। एचयू के अंदर जाके भी तो आएगा। हाँ एचयू के अंदर जाके देख सकते हो, बट यहाँ अगर हायर लेवल पे है तो ट्री स्ट्रक्चर किस एचयू में जाना है कैसे पता चलेगा कि ट्री स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो हायर लेवल के एचयू पे एक ट्री स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। हाँ ठीक जी। है सर। हाँ तो उसके अंदर जाओगे तो सारे कंपोनेंट दिखेंगे, थोड़ा टाइम ले रहा है।
डेटा बहुत होनी चाहिए। इसमें तुम्हें मिक्स दिखेगा। हाँ, अगर मिक्स एचयू आता है ना तो इसमें मिक्स आता है, रुको देखो मिक्स भी। सर पर हमने रेडियो बटन हमारा सिंगल का करा था, सिंगल लेवल। हाँ, तो इसीलिए ऐसे दिख रहा है, हम हटा देते हैं यार, ठीक है, इसीलिए खुला नहीं वो, ठीक है, और टाइम भी लिया उसने, तो कई बार जरूरत पड़ जाती है। अब ये देखो इसमें आते हैं, डाउन डाउन करते हैं, कोई है क्या नेस्टेड एचयू, वो देख लेते हैं, और टेबल से मैं तुम्हें समझा दूंगा ना, तुम लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल हैं, 12 का भी है, फ्री का भी है, जैसे दिख रहा है ना फ्री 12 हाँ जी, हाँ Z070। जी। जी सर। हाँ, तो अभी जैसे मैं इसी को, इसका नंबर याद रखना 2990, मैं इसको इसको देख के, दिख रहा है? सिंगल देखो, एच और ये है। बहुत बहुत बढ़िया वेयर हाउस मिला है, देखो वेयर हाउस में ये एसयू भी है, दिख रहा है तुम्हें? जी सर। तो ये एचयू भी है और एसयू भी है, और ये एचयू मैनेज वेयर हाउस में। अब देख लेते हैं एचयू की इन्फॉर्मेशन।